नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और क्लास की शुरुआत करते हैं। पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, तो आइए देखते हैं। हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का भाग 5 पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या? संविधान का भाग 5, जिसमें हम मेनली पढ़ रहे थे हमारे राष्ट्रपति साहब को, जिनका जो है भाग 5, ठीक है। कितने से कितने तक है ये 52 से 161 तक, ठीक है। कितने तक है? 52 से 161 तक। 100 आर्टिकल है ना इसमें पूरे, ठीक है। देखते हैं भाई, ठीक है। हम जो राष्ट्रपति साहब को पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति जी को। ये 52 से 151 तक है, 100 आर्टिकल है ना पूरे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक बार देख लेते हैं भाई, सही है ना, दिख रहा है ना? ओहो, 1 मिनट भी वेट कीजिएगा। ठीक है भाई, देखिएगा भाई, ठीक है। राष्ट्रपति हम पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52 से लेके 61 तक, ठीक है। इसके साथ हमने एक वो देखी थी, इसकी पक्कानी कोका दुयोदशम, ठीक है। पक्कानी कोका दुयोदशम, यहाँ पे हमने 52, 53, 54, 55, 56, 57 और ये 58, 59, 60 और 61। सबसे पहले हमने आर्टिकल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 52 पढ़ा था, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 53, क्या? कार्यपालिका का प्रधान, ठीक है। वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री साहब। और उसके बाद 54, निर्वाचन मंडल होगा ना एक राष्ट्रपति जी के लिए। के बाद उसके बाद को यानी कोटा, ठीक है। एक न्यूनतम कोटा, जो हमने न्यूनतम कोटा था उसको निकाला था ना, न्यूनतम कोटा 2.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली इतना निकला था कि इतने तक अगर वोट मिलते हैं किसी भी प्रत्याशी को जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं, तो अगर न्यूनतम कोटा वो प्राप्त करता है तभी उसके वोट जो है काउंट किए जाते हैं, वरना काउंट भी नहीं किए जाते, ठीक है। उसके बाद कार्यकाल, कितने का साल का कार्यकाल है? 5 वर्ष का, ठीक है। और उसके बाद 5 वर्ष का कार्यकाल, उसके बाद 2 यानी दोबारा, यानी कि एक बार कोई राष्ट्रपति, जैसे अभी बना हुआ है हमारे रामनाथ कोविंद जी, ये अगर चाहे तो राष्ट्रपति का 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा से इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 58 यानी योग्यता, क्या थी? योग्यता हमने देखी थी, क्या थी? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल आयु होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ लोकसभा का जो एक सांसद के उसकी मतलब अहमियत इतनी होनी चाहिए कि उस लोकसभा का सदस्य चुना जा सके, ठीक है। और 50 जो है उसको प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए उसकी, ठीक है। उसके बाद यानी दशा, कंडीशंस होती कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये हमने देखी थी। उसके बाद है क्या है? शर्तें, क्या थी? उसके बाद देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, 59 तक पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, 1 मिनट भाई, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है 59 तक हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं क्या है?
यानी शपथ। अब राष्ट्रपति साहब फिर आर्टिकल 60 में क्या है, आर्टिकल 60 के तहत जो है राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, निर्वाचित होने के बाद क्या लेंगे, शपथ लेंगे। और ये शपथ कौन दिलवाएगा राष्ट्रपति साहब को, ये दिलवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के टॉपेस्ट जज, जो होते हैं जज, कौन होते हैं, CJI। कौन होते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो एक ही होता है ना हमारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अन्य जज कितने होते हैं, 33 होते हैं अन्य जज, और एक प्लस एक होते हैं। अगर कभी भी संख्या है ना, ऐसे माना जाता है ये 33 + 1, यानी 33 तो अन्य होते हैं और एक होता है मुख्य न्यायाधीश को बोलते हैं। अगर CJI जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम या CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये वरिष्ठतम शब्द क्यों आया, ये इसीलिए आया है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए CJI नहीं है, CJI नहीं है, कहीं गए हुए हैं, किसी बाहरी देश गए हुए हैं, तो उनके अनुपस्थिति में कौन जो है शपथ दिलवाएगा राष्ट्रपति साहब को, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम यानी कि सीनियर जज होगा, सबसे सीनियर। ठीक है, वो क्या करेंगे, शपथ दिलवाएंगे इन 33 में से कोई एक। ठीक है, देखते हैं। ठीक है भाई, ये था आर्टिकल 60। इसके बाद आता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जो है ना, इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति के जो ये आर्टिकल थे 52 से लेके 61 तक, इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 61 लास्ट वाला। इसमें क्या है, ये महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग का मतलब होता है जितने भी बड़े बड़े पद है ना, जितने भी बड़े बड़े पद है, उनको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारे राष्ट्रपति साहब, ठीक है, दूसरे उपराष्ट्रपति, ठीक है, और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके साथ भी जो है इनकी ऐसी ही प्रक्रिया चलाई जाती है। अब आपने देखा होगा कि जो होता है ना कि कुछ हमारे मेरे ख्याल से 44वें शायद वो थे, 44वें जज थे, CJI थे, दीपक नाम था उनका, दीपक रावत शायद। ठीक है, उनके ऊपर क्या किया गया था कि जो है ये महाभियोग चलाने की बात चली थी, सिर्फ क्या था, बात चली थी। उससे पहले उन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, शायद 44, हाँ 44 पता नहीं 43 ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया था। और आज तक हमारे इंडिया में तो ये किसी भी राष्ट्रपति पर हमारे लगा नहीं है। ठीक है, क्या है, किसी भी राष्ट्रपति पर हमारे जो अभी तक महाभियोग की जो है प्रक्रिया मतलब यूज़ नहीं किए गए हैं। उनका लगा जब ये कैसे होगा, देखो अब कोई भी देश अपने देश के राष्ट्रपति को क्यों हटाएगा, देखो ये क्या है, संसद है। ठीक है, इसमें कौन है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा है और क्या है, राज्यसभा है। लोकसभा में 545 और इसमें है 245। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आप 780 790 इतने के करीब मान के चलो, मतलब कुल मिला के 750 के करीब बनते हैं। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति को हटाना है ना, इतना आसान नहीं है। क्या, इतना आसान नहीं है। अब सबसे पहले एक बात देखिए आप, इन्होंने क्या किया था,
इन्होंने क्या किया था कि 12 एंग्लो इंडियन चुने थे। क्या? एंग्लो इंडियन चुने थे। कितने? सॉरी, इन्होंने 2 चुने थे और इन्होंने चुने थे 12। राज्यसभा ने क्या चुने थे? एंग्लो इंडियन चुने थे। नहीं चुने थे इन द सेंस के चुन सकते हैं राष्ट्रपति साहब। ठीक है, क्या चुन सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, जब राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन हो रहा था, ठीक है, क्या था? इलेक्शन हो रहा था, वोट हो रहे थे, तो इन दोनों को वोट डालने की परमिशन नहीं थी। ये दोनों वोट नहीं डाल सकते थे। ठीक है, अब ये दोनों तो वोट वैसे भी नहीं डाल सकते उनके उसमें। क्यों? क्योंकि इनको तो राष्ट्रपति, अब इनको नॉमिनेट मतलब करने से पहले, मनोनीत करने से पहले तो वो खुद आ चुका है, मतलब ये तो बाद में आया ना, तो ये वोट कैसे डाल देंगे? ठीक है, अब महाभियोग चल रहा है मान लीजिए किसी राष्ट्रपति पर। ठीक है, इन दोनों को चुना गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। लोकसभा क्या करेगी? अपनी तरफ से जो है 1/4 मेंबर, कितने सदस्य? 1/4 टोटल लोकसभा के, राज्यसभा के 1/4 सदस्य राजी होने चाहिए केस चलाने के लिए, हटाने के लिए नहीं, केस चलाने के लिए, महाभियोग का केस चलाने के लिए, प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1/4 यानी 25%, क्या 1/4 या 25% लोगों की सहमति होनी चाहिए। यानी कि सपोज कीजिए, अब हटाया क्यों जाता है ज़्यादा? तो एक तो मेन कारण होता है किसी विदेशी के प्रभाव में आ जाए हमारे राष्ट्रपति साहब। विदेशी के प्रभाव में कैसे? मान लीजिए कहीं किसी दौरे पे चले गए, किसी देश के दौरे पे चले गए, उन्होंने क्या किया भाई, राष्ट्रपति साहब को लालच दे दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको यहाँ का वो कर देंगे, नागरिकता दे देंगे, यहाँ का राष्ट्रपति बना देंगे, मतलब ऐसे ऐसे जो वो कहते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करके। सपोज कीजिए राष्ट्रपति साहब उनके प्रभाव में आ जाए और यहाँ पे आके अपनी मनमानी चलाने लग जाए। क्या? अपनी मनमानी। अपनी मनमानी कैसे? जिस देश से आए हैं उनका ज़्यादा फेवर करने लग जाए किसी बात में, कोई ऐसी नीतियाँ लागू, क्योंकि एंड ऑफ द जो सिग्नेचर है वो तो राष्ट्रपति साहब के होते हैं ना, और उनकी जो तरफदारी ज़्यादा करने लग जाए, तो ये होता है उनके प्रभाव में आ जाना। तो तब होगा। या फिर मान लीजिए कोविंद साहब हमारे इस टाइम और बीजेपी की सरकार है, अब मान लीजिए इनका दिल भर गया भाई, अपनी मनमर्जी करने लग जाए। कैसे? कोई भी विधेयक भेजा, साइन नहीं करा, वो ही वापस भेज दें। चल 1 हो जाए, 2 हो जाए, जो भी भेजा वापस भेज दें, साइन नहीं करा, तो सरकार को होगी भाई इन तो खा लिए। तो फिर क्या करेगी? 2, 4, 5, 10, 20, 100 अपने संसाधन इकट्ठे करेगी। जब 1/4 यानी 25% लोग, 25% MPs इस बात के लिए सहमत होंगे, हाँ भाई राष्ट्रपति साहब गलत काम कर रहे हैं, ये काम गलत है, ये बात गलत है और ये प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए, तो क्या होगा? प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, चलने के बाद प्रक्रिया चलेगी कब? जब 1/4 सहमति होगी। उसके बाद क्या होगा? 2/3 से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मान लीजिए लोकसभा में कोई प्रस्ताव लेके आए, लोकसभा में प्रस्ताव ले आए, किसके लिए? राष्ट्रपति साहब को महाभियोग चलाने के लिए। तो 2/3 से वो पारित होने चाहिए। सपोज यानी कि एग्जाम्पल आपको बताऊं तो करीब 66% लोग, कितने? 66। 2/3 का मतलब होता है 66%।
यानी कि ये मान के चलो अगर 300 लोग हैं तो 200 बंदे राजी होने चाहिए, मोटा मोटा बता दिया आपको। 2/3 का मतलब ये है, 66% लोग राजी होने चाहिए, तब जाके वो क्या होगा यहाँ से मतलब पारित हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से पारित हो गया, लोकसभा क्या करेगी, उठा के राज्यसभा को दे देगी, ठीक है, राज्यसभा को भेज देगी। और महाभियोग जब भी चला जाता है, अगर राष्ट्रपति साहब को हटाना हो, राष्ट्रपति साहब को हटाना हो तो अकेली कोई भी एक सरकार हटा नहीं सकती कभी भी, उसको विपक्ष का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है, विपक्ष का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी सरकार आ जाए 66% का बहुमत नहीं हासिल कर सकती। कितना? 66% का बहुमत, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में 66% का बहुमत हासिल नहीं कर सकती, ठीक है। और सपोज कीजिए चलो 66% लोग हो भी गए बीजेपी के, सपोज कीजिए इस टाइम है बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी है, थर्ड पर्सन कोई भी है, एक राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, ये मान लीजिए, उसका 66% जो बहुमत हो जाता है, ठीक है, तो क्या ये ज़रूरी है कि जो 66% लोग हैं वो सभी राष्ट्रपति के खिलाफ होंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि भी उस पार्टी के जो 66% लोग हैं वो तो पार्टी हुई ना बहुमत में, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो 66% लोग राष्ट्रपति साहब के जो अगेंस्ट ही होंगे, मानते हो ना, उसके अगेंस्ट ही वोट करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए वो बहुमत का 66% का आंकड़े का मतलब यहाँ है राष्ट्रपति साहब के खिलाफ अपनी पार्टी के 66% लोग खड़े करना, ये होता है, ठीक है। तो इसके लिए विपक्ष का सहारा लेना ही पड़ेगा। और अगर बात जेन्युइन हो तो विपक्ष भी साथ दे देता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा ने कहाँ भेजा? राज्यसभा में। इसके लिए क्या किया, 14 दिन, क्या 14 दिन मतलब लोकसभा ने पारित कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, राष्ट्रपति साहब को सूचना भेज देंगे, क्या सूचना, किसको? राष्ट्रपति साहब को। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। राज्यसभा में भेजने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति साहब को सूचना दे देंगे कि जी श्रीमान महोदय, आपके खिलाफ हमने महाभियोग लोकसभा में पारित कर दिया है। क्या कर दिया है? पारित कर दिया है। अब आपको राज्यसभा में पेश होना है फला फला तारीख को 14 दिन बाद, ठीक है। और आप अपनी पैरवी के लिए किसी अच्छे वकील को, अधिवक्ता को, ठीक है, वहाँ पे वो चुनेंगे और क्या करेंगे, वो यहाँ पे पहुँचेंगे और फिर वकील उनकी तरफ से अपनी बात रखेगा, ठीक है। और जैसे ही अगर सपोज कीजिए बात नहीं बनती है, अगर यहाँ पे मान लीजिए वो क्या करते हैं, ऐसी मतलब जो उनके खिलाफ बातें बोली गई हैं या कुछ जो प्रोपेगेंडा जो मतलब तैयार किया गया वो झूठा साबित हो जाता है, क्या झूठा, अगर यहाँ से पास नहीं होता है तो महाभियोग जो प्रस्ताव लाया गया वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। वो क्या होना चाहिए? दोनों से पारित होना चाहिए, और ठीक है। और सपोज कीजिए इधर से नहीं, ये कार्रवाई इधर से होगी, पहले लोकसभा से ही है, राज्यसभा से होगी, पहले राज्यसभा ने कर दिया, पहले पारित करके 14 दिन पहले सूचना दे दी, उसके बाद लोकसभा को भेज दिया। अब 14 दिन पहले भेज दे दी तो फिर यहाँ आ जाएंगे ये, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, अगर ये नहीं करते हैं, राज्यसभा कर देती हैं तो भी वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वो पारित कब होगा? जब दोनों में से पारित होगा। जैसे ही दोनों में से पारित होगा वो कहेंगे नहीं भैया आपने तो कर रखी गड़बड़, तो फिर क्या होगा, दोनों में से पारित, और इनको ये बोल लेंगे आप लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आप पर महाभियोग की जो प्रक्रिया थी वो
सच साबित हो गई है। क्या हो गया है? सच साबित हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है? सच साबित हो गई है। अब एक बात बताइए, राष्ट्रपति साहब के इलेक्शन में और किसने भाग लिया था? विधानसभा ने भाग लिया था ना, मतलब विधानसभा के एमएलए ने भाग लिया था ना। अब देखो, ये जो 12 एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, ये इलेक्शन के टाइम नहीं थे, लेकिन ये महाभियोग के वक्त इनको वोट कर सकते हैं ये। ठीक है, इलेक्शन के वक्त ये नहीं थे, लेकिन ये महाभियोग के वक्त वोट कर सकते हैं। ठीक है, और इनको भी है ना तकरीबन, तो अगर वैसे तो अगर एक बात बताओ आप, अगर ये अगेंस्ट में वोट नहीं करते हैं राष्ट्रपति साहब के, कहते भाई हम नहीं करेंगे इनके अगेंस्ट में वोट, ठीक है भाई, और सपोज कीजिए दोनों जगह से पारित हो जाता है महाभियोग प्रस्ताव, मतलब महाभियोग लग जाता है और राष्ट्रपति साहब हट जाते हैं, तो क्या होगा? अब ये लोकसभा राज्यसभा क्या होगी, इनको अच्छा वोट नहीं करे, इनको मारे कहते हैं, चलो भागो, इनको हटा देगी भाई। संसद क्या करेगी? सदस्यता खत्म कर देगी। ठीक है, तो अब ये आगे इलेक्शन के टाइम विधानसभा के थे। विधानसभा का मतलब एमएलएज, विधानसभा में तो एमएलए बैठते हैं ना, तो एमएलए क्या होगा? एमएलए थे इलेक्शन के टाइम। जब महाभियोग होगा, क्या महाभियोग, ये वोट नहीं करेंगे इसमें, ये नहीं आएंगे। अब आपको क्यों नहीं आएंगे? ये इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये लोकसभा वाले अगर ये कहने लग जाए भाई हम भी आवांगे, वोट हम भी करांगे, तो ये लोकसभा और राज्यसभा क्या कहेंगी? भाई तेरा के काम, तो राज्य में बैठा, क्या भाई तो राज्य में बैठा, और कानून बनाना कुछ भी करना देश के लिए वो तो हमने करना है, तो राज्य संभाल रहा है ना, तो अपना क्या संभाल रहा? राज्य संभाल रहा। ठीक है, तेरे को क्या पता कि भाई राष्ट्रपति साहब क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, किस दौरे पे गए हैं, आपको इस चीज़ का क्या पता? मतलब लोकसभा विधानसभा को बोलेगी आपको इस बात का क्या पता कि भाई राष्ट्रपति साहब क्या गलत कर रहे हैं, ये प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं, तो इसीलिए आपको वोट करने का राइट नहीं है इसमें। ठीक है, इसीलिए विधानसभा वोटिंग नहीं करती है महाभियोग जब प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, और वो समझ गए ना क्यों नहीं करती है, वो इसीलिए नहीं करती है। ठीक है, और हाँ, राष्ट्रपति साहब हैं हमारे। ठीक है, अब आपको इतना तो पता ही है, राष्ट्रपति साहब के खिलाफ क्या कोई भी केस नहीं चल सकता, क्या केस नहीं चल सकता। राष्ट्रपति साहब है ना, किसी मतलब अगर उनके हाथों किसी की डेथ भी हो जाए ना, किसी की कोई मतलब डेथ भी हो जाए, या किसी को गुस्से में कहकर गोली मार दे, किसी का है छो मार का गोली मार दे मान ले, तो भी उनके खिलाफ क्या होगा? मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है, वो कब तक नहीं चलेगा? जब तक वो पद पर है। कहाँ है? पद पर है, जब तक पद पर है। जैसे ही उनका कार्यकाल पूरा होता है 5 साल का, क्या 5 साल का, उसके बाद वो अगर कुछ करते हैं तो तुरंत उन पर मुकदमा चल जाएगा, उन पर तुरंत जो है मुकदमा चल जाएगा। और एक बात, राष्ट्रपति साहब के पास देखो 2 तरह के केस होते हैं। क्या होता है? केस 2 तरह के होते हैं। एक होता है फौजदारी, यहां लिख देता हूं, देखो, एक होता है फौजदारी
ठीक है। एक होता है दीवानी। क्या? फौजदारी और दीवानी। फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल केस। क्या? क्रिमिनल केस, जैसे मर्डर, रेप, डकैती, चोरी, ठीक है, ये होता है सभी फौजदारी केस, ठीक है। दीवानी केस होता है पैसे से संबंधित मामला। किससे? पैसे से संबंधित, ठीक है। कोई जमीनी केस है, कोई पैसे का केस है, कोई 420 केस है, वो कैसा होगा? वो दीवानी केस होंगे, पैसे का, जमीन से संबंधित। और फौजदारी का क्या होगा? क्रिमिनल केस होंगे जो, ठीक है। और राष्ट्रपति साहब पर ये केस नहीं चल सकता पद पे रहते हुए, लेकिन ये केस चल सकता है। क्या? दीवानी केस पद पे रहते हुए चल सकता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो देखिए, देखिएगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? फौजदारी केस जो है राष्ट्रपति साहब पर नहीं चल सकता पद पे रहते हुए, और दीवानी केस चल सकता है, ठीक है। बाकी कहने की बात है, कौन चलाता है? घर की सरकार हो जाए फिर तो। चलो देखो, सबसे पहले अब देखते हैं मिटा ही देते हैं। देखिएगा, ठीक है। महाभियोग क्या था? अब देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में ला जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी पेश कर सकता है, राज्यसभा, लोकसभा। सॉरी भाई, एंग्लो इंडियन वोट कर सकते हैं, एंग्लो इंडियन वोट कर सकते हैं, ठीक है। विधानसभा वोटिंग कर सकती है, वोटिंग, एंग्लो इंडियन वोटिंग विधानसभा नहीं कर सकती, ठीक है। फिर होता है, एक होता है पारित, मतलब एक तो होता है प्रस्ताव लाना। प्रस्ताव 1/4, 1/4 की सहमति होनी चाहिए ना। और पारित के लिए 2/3 किसी भी सदन से, मतलब दोनों सदनों से 2/3, 2/3। और जब दोनों सदनों की सहमति होगी तब जो है महाभियोग हट जाएगा, यानी कि लग जाएगा और राष्ट्रपति साहब को हटा दिया जाएगा उसी वक्त। फिर क्या होगा? कुछ समय के लिए तुरंत हमारे जो उपराष्ट्रपति साहब हैं उनको बोला जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, आप कुछ देर के लिए पदभार संभालिए, ठीक है, हमारा किसका? राष्ट्रपति साहब का, कुछ समय के लिए। और 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर जो है नया राष्ट्रपति देश को देना होगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर वोटिंग, दोबारा इलेक्शन करवाने होंगे, और वो पूरे 5 साल के लिए आएगा, ठीक है। और अगर उपराष्ट्रपति साहब, क्या? उपराष्ट्रपति साहब अब वो हटेंगे तो तुरंत ही आ जाएंगे ना उनके स्थान पे उपराष्ट्रपति साहब आ जाएंगे तुरंत। सपोज कीजिए उपराष्ट्रपति नहीं है, या किसी काम से बाहर गए हैं, या फिर कुछ ऐसा हो जाए, मान लीजिए
मान लीजिए किसी की डेथ हो जाए उपराष्ट्रपति साहब की, तो कौन आएगा? मतलब जैसे ये उपराष्ट्रपति साहब है, राष्ट्रपति साहब हटके ये उनके पद पे चले गए, अब तो उपराष्ट्रपति नहीं होगा भाई अभी तक। तो क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए ये भी किसी कारणवश या तो बाहर चले जाए, ठीक है, या डेथ हो जाए या कुछ और, तो इनकी जगह कौन आ जाएगा? CJI। कौन आ जाएगा? CJI। और CJI भी अगर नहीं है तो फिर वही होगा वरिष्ठतम। कौन? वरिष्ठतम। और सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक जज ऐसे हुए हैं। कौन? एक जज जो राष्ट्रपति साहब का पदभार संभालने की उनको मतलब मौका मिला है। वो कौन है? M हिदायतुल्लाह। कौन है? M हिदायतुल्लाह। ये जो थे सुप्रीम कोर्ट के जज थे और जो है राष्ट्रपति का पद इनको संभालने का जो है मौका मिला था, M हिदायतुल्लाह। ठीक है। और जो हमारे हैं उपराष्ट्रपति, सॉरी उनको उसको बोलते हैं ये मतलब ये उपराष्ट्रपति जो बन जाएंगे कुछ टाइम के लिए, जो बनते हैं राष्ट्रपति, वो हमारे ज़्यादातर बने हुए हैं गुलजारी लाल नंदा। क्या? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। तो आज हमने जो है महाभियोग और एक शपथ ये पढ़ा और राष्ट्रपति का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पूर्ण हुआ। ठीक है। राष्ट्रपति का टॉपिक वैसे पूर्ण नहीं हुआ, हमें अभी तो शक्तियां भी पढ़नी है राष्ट्रपति साहब की, हर चीज़ पढ़नी है। तो ये क्या था? ये पद से लेके महाभियोग तक की प्रक्रिया थी। ठीक है। उसके बाद अब शक्तियां भी पढ़नी है हमें राष्ट्रपति साहब की। ठीक है। मतलब यहाँ तक हमने पढ़ लिया 61 तक। ठीक है। इसके बाद इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।